Hello friends, welcome to our channel Office Master. So let's become master of MS Office. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन बेसिकली इट अलाउस यू टू डिक्टेट entries in a particular cell or range of cells, which means आप किसी भी एक सेल या रेंज ऑफ सेल में यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर देयर एंट्रीज अपने डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें. तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन. तो फ्रेंड्स, आज हम डेटा वैलिडेशन को कुछ एक्सरसाइज की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. ये एक यूज़र फॉर्म जैसा हमने यहाँ पर बना रखा है. यहाँ पे हमें सर्टेन एंट्रीज करनी है और वो एंट्रीज को हम डेटा वैलिडेशन डालकर अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टू set minimum age to be 21, set up an alert if age entered is below 21. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नॉर्मली नेम एंटर कर दिया है. वहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन हमने अप्लाई नहीं किया है. यहाँ हमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में. डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन, फर्स्ट ऑप्शन जो है डेटा वैलिडेशन को, उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद हम सेटिंग जो लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन है वहाँ से अलाउ में जाएंगे. अलाउ में हमें फिर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. चूँकि हमें यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करना है, सो द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज वोल नंबर. सो वी विल चूज वोल नंबर. ये हमने सेलेक्ट कर लिया. अब हमारी रिक्वायरमेंट है जो हम क्राइटेरिया डालने जा रहे हैं, तो एज हमारा 21 या उससे बड़ा होना चाहिए. तो वी विल चूज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे 21. अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है इनपुट मैसेज का. तो ये जो ऑप्शन होता है ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपना इनपुट मैसेज. ये कब काम आएगा? जैसे यूज़र उस पर्टिकुलर सेल में क्लिक करेगा तो ये जो है इनपुट मैसेज उसे डिस्प्ले होगा. थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है एरर अलर्ट का. एरर अलर्ट में आपके पास यहाँ पे स्टाइल एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन. अगर आपने स्टॉप ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यूज़र को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कोई भी इनवैलिड एंट्री करने से. तो हम यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. और ये जो हमारा एरर मैसेज है ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है यू आर अंडर एज. इसको हम लोग कस्टमाइज करके हम इसे लिख सकते हैं एज मस्ट बी 21. नाउ ओके क्लिक करेंगे. अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन जो हमने डिफाइन किया वो अप्लाई हो गया है. लेट अस ट्राई टू एंटर. अब जैसे कि इस सेल में क्लिक करते ही हमें ये इनपुट मैसेज दिख रहा है एज मस्ट बी 21. अब हम यहाँ पे 20 एंटर करने का ट्राई करते हैं. 20 एंटर. अभी हमें एरर अलर्ट लिख के आएगा यहाँ पे एज मस्ट बी 21. रीट्राई. अब हम यहाँ पे 20 की बजाय 21 एंटर करते हैं और हमारी एंट्री अभी पॉसिबल है. लेट अस ट्राई टू एंटर 22. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन, एक पर्टिकुलर नंबर रेंज या नंबर के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करने का. सेकेंड एक्सरसाइज हमारा बोलता है वैलिडेट स्टेट इनपुट अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड. अब ये जो हमारा स्टेट है ये हमें एक लिस्ट दी हुई है, उससे हमें सेलेक्ट करना है
तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमें डिफाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर से डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में सबसे पहले हमने वो नंबर लिया था इससे पिछले एक्सरसाइज में, अभी हम लिस्ट लेंगे बिकॉज हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है और उस ड्रॉप डाउन से हमें फिर ऑप्शन चूज करने हैं। तो ये लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है छोटा है तो आप डायरेक्टली ये ऐसा डाल सकते हैं, जैसे आपको सपोज ड्रॉप डाउन में यस और नो का ऑप्शन देना है तो आप यस कॉमा नो लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे यस एंड नो का ड्रॉप डाउन बन जाएगा। तो अगर आपको लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पर डालने हैं तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर ऑलरेडी कहीं डेटा आपने स्टोर करके रखा है या आप कहीं डेटा स्टोर कर लीजिए, इट कुड बी इन सेम सीट और डिफरेंट वर्क सीट और डिफरेंट वर्कबुक, तो आप यहाँ पर वो डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने रो 100 से यहाँ पर डेटा ले रखा है तो ये डेटा हम अभी सेलेक्ट कर लेंगे रो 95 से। ये मैंने रेंज डिफाइन कर दिया 95 टू 148। अब मैं ओके कर दूंगा। अभी भी मैं यहाँ पर एक इनपुट मैसेज दे सकता हूँ और एक एरर अलर्ट दे सकता हूँ। दैट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डिफाइन और नॉट, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो आएगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हमने जो लिस्ट सेलेक्ट करी थी उसके ड्रॉप डाउन अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। अभी हमारा थर्ड एक्सरसाइज सजेस्ट करता है सेट फॉर्मेट फॉर जिप कोड टू एक्सेप्ट 6 डिजिट एंट्रीज ओनली। ये थर्ड एक्सरसाइज हमें बोलता है कि हमारा टेक्स्ट लेंथ जो है वो हमें या स्ट्रिंग लेंथ जो है हमें रिस्ट्रिक्ट करना है 6 डिजिट में। तो उसके लिए हम ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से हम टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करने के बाद विल सेलेक्ट इक्वल टू, बिकॉज हमें इसे रिस्ट्रिक्ट करना है 6 के लिए। हम चाहें तो इसे कोई दूसरा क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है। इट शुड बी बिटवीन, तो वहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करना होगा। नॉट बिटवीन तो मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करेंगे। नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्वल टू 6। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 डिजिट का को एंट्री करने का ट्राई करते हैं। ये 5 डिजिट की मैंने एंट्री करी, एंटर। द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड बिकॉज ये 6 डिजिट का नहीं है, कैंसिल। अभी मैं 6 डिजिट की मैंने एंट्री करी है, एंटर। तो ये एंटर कर सकता हूं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज आप डेटा वैलिडेशन यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं इसमें, क्विकली हम वो ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास डेट का भी एक ऑप्शन होगा, तो आप डेट रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़र एक पर्टिकुलर रेंज में ही डेट डाल पाए उस पर्टिकुलर सेल में। सिमिलरली टाइम भी आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइम के लिए भी आपके पास सारे क्राइटेरिया अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स कस्टम का एक ऑप्शन होता है। कस्टम में आप फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं या आप एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस दे सकते हैं जिसमें आपने फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टम यूज़ करके हम कैसे नए क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट एंट्रीज को हम
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।